जय हिंद बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है उज्जवल एकेडमिक्स में, जहाँ पे सबसे बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। और इस बार हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 2। प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था, जो भी हमारी क्वेश्चन टैग का जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी हमने उसमें कवर करी थी। हमने चीज़ों को समझा था कि क्वेश्चन टैग को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस सेंटेंस को किस जगह पे कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करी थी। अब मैं लेके आया हूँ आपके साथ वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम इस वाली स्लाइड में, इस वाले सेशन में पूरा कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए और एक आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ जी बेटा, यही कहा था। चलो, क्वेश्चन टैग को फॉर्मेशन जो है हमारा क्या रहता था, ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन फॉर्म में पीछे जाता था और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा यहाँ पे आ जाता था। अगर ये हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें क्या बनाना था, नेगेटिव। और अगर ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनने वाला था बेटा, पॉजिटिव। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डीप जाके इस चीज़ों को पढ़ा था और जाके बहुत अच्छे से देखा था कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया करने के लिए हम इस दे को लेके जाएंगे बेटा, कहाँ, पीछे। बोलो हाँ। तो ये जो दे है ये यहाँ पे आके पीछे चला जाएगा, दे। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा हुआ है बेटा, हेल्पिंग वर्ब हैव है। और ये किसमें लिखा हुआ है, पॉजिटिव में, तो इधर जाके चला जाएगा ये नेगेटिव। तो राइट आंसर कौन सा बनने वाला है हमारा, हैवंट दे। क्या बनेगा बेटा, राइट आंसर हैवंट दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। लड़की का क्या कहना है कि जो भी कुछ भी हुआ है उसके साथ, कुछ भी गलत चीजें, जो सेंस का नॉनसेंस मतलब कुछ भी जो सेंसलेस बातें होती हैं, जिनका कुछ बिना सिर पैर की बातें जो होती हैं, वो लड़की कह रही है कि मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। तो यहाँ पे पहले से उसने कहा कि वो टॉलरेट करने वाली नहीं है, जो भी बिना सिर पैर की बातें हैं उनको वो टॉलरेट नहीं करने वाली है। अब तो यहाँ पे आपने क्या देखा, नेगेटिव रखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ क्या है, नेगेटिव चल रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो पॉजिटिव बनेगा। अब जब पॉजिटिव बनने वाला है, ए ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, डी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, सी ऑप्शन भी वैसे ही हट गया। राइट आंसर क्या बना बेटा, इज शी। देखा अब कितनी जल्दी हम पहुंच रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव है और यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा, पॉजिटिव बनने वाला है। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था क्या, इज शी। देखा कितनी जल्दी आप आंसर पे पहुंच गए, बस इतने से ही पहुंच गए कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। और चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सारे नेगेटिव है, एक ही आंसर बचा, वो क्या बना, इज शी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, क्या है, माई फ्रेंड राहुल इज ए नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस पर्सन, मेरा जो फ्रेंड है कौन, राहुल। माई फ्रेंड राहुल इज ए नोटोरियस पर्सन। पहले हम इस नोटोरियस का वर्ड जान लेते हैं कि नोटोरियस है क्या। नोटोरियस वो पर्सन है नोन फॉर बैड बिहेवियर, जिसका बिहेवियर खराब है, जिसका बिहेवियर क्या है, खराब है। वो कौन है बेटा, आपका नोटोरियस है। माय फ्रेंड राहुल जो है वो एक नोटोरियस पर्सन है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे इस नहीं है, यहाँ पे आपने क्या देखा, पॉजिटिव है। क्या है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये क्या है,
पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिव बनेगा। आइए ऑप्शंस के पास चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस में नेगेटिव है। पहली चीज यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इसका क्या बन जाता है, इजंट। तो यहाँ पे इस के साथ सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक तो इजंट है और एक इज ही है। मुझे चाहिए यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव चाहिए। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इजंट ही। कौन सा होने वाला है, इजंट ही। क्या राहुल जो मेरा फ्रेंड है वो नोटोरियस पर्सन नहीं है, तो उसके लिए मुझे नेगेटिव वर्ड लेके आना था, वो क्या है आपका, इजंट ही। क्लियर है किसी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस। मैं उसको अपने घर में घुसने नहीं दूंगा। क्या दूंगा, उसके लिए यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, हेल्पिंग वर्ब विल। ये कैसा है, ये क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। तो क्वेश्चन टैग किस में बनने वाला है, पॉजिटिव में बनने वाला है। चलिए ऑप्शन के पास चलते हैं। कहां कहां पे पॉजिटिव है, एक तो ए ऑप्शन में पॉजिटिव है और एक आपका डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ये भी हटा, ये भी हटा। विल नॉट का मैंने बताया था, विल नॉट जो है अगर इसका हम पॉजिटिव में जाएंगे तो क्या सिर्फ रहेगा विल। विल नॉट का जब पॉजिटिव, ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या रहने वाला है, विल। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर बनने वाला है विल आई। आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर माई हाउस, विल आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है ही किल्ड द ऑफिसर। उसने ऑफिसर को मार दिया, उसने ऑफिसर को मार दिया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ये किल्ड लिखा हुआ है। सर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सर ने एक चीज बताई थी प्रीवियस सेशन में कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किसकी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, डिड की हेल्प से बनेगा। चलो जी ये बात तो हमें याद है। अब यहाँ पे किल्ड लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बात आने वाली होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। सबसे पहले तो इस पॉजिटिव नेगेटिव वाले से ही हम 3-4 ऑप्शन तो ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे नेगेटिव बनाना है तो ये भी पॉजिटिव है, और रेस्ट जो हमारे ऑप्शन है अब उसको देख लीजिए। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो हमें किसके पास भागना है, डिड के पास। अब डिड के सिर्फ एक 2 ऑप्शन में डिडंट है, एक में डिडंट ही लिखा हुआ है, एक में डिड ही लिखा हुआ है। यहाँ पे चाहिए हमें नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, डिडंट ही किल्ड द ऑफिसर। उसने ऑफिसर को मार दिया, क्या नहीं मारा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, डिडंट ही। ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन फॉर्म में पीछे चला जाएगा और ये क्या कहलाएगा, ही, डिडंट ही। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डिडंट ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ रहा है, बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे याद करिए मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपके पास आर नॉट हो या फिर आपके पास क्या हो बेटा, एम नॉट। आर नॉट हो ये कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा, आर नॉट। प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस जो लेक्चर लिया था मैंने क्वेश्चन टैग के, जो बेसिक जो सारी चीजें थी हमने वहां पे कवर करी थी। आप जो भी बच्चे अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी बेसिक आपको नहीं समझ में आता है, एक बार जरूर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसको जरूर पढ़िएगा। उसको पहले गो थ्रू करने के बाद, उस लेक्चर को सारा सीखने के बाद फिर इस वाली पार्ट 2 पे आइएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन है जो पहले से नहीं आ रहे हैं, अभी आपको स्लाइड जो भी हमारी सेशन चल रहा है ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जो पार्ट 1 जो तो क्वेश्चन टैग का था उसको एक बार देख के आइए, फिर उसके साथ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। यहाँ पे लिखा है आई एम हैप्पी, यहाँ पे आई है, ये जाएगा आपका पीछे। यहाँ पे ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, एम क्या है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो इधर क्या जाने वाला है, नेगेटिव जाने वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में से ए, बी और डी में नेगेटिव है, तो इसका मतलब सी तो हट गया। क्लियर है। एम का मैंने बताया क्या, आरएक्ट बनने वाला है। यहाँ पे इस तो वैसे ही हट जाएगा, एम का एमंट नहीं होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
आरंट आई। क्या होगा बेटा? आरंट आई। ये बहुत, इसको स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो एम है उसका बच्चे क्या करते हैं, उनको तो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो क्वेश्चन टैग बनाना है तो आर का, आर नॉट का आरंट बना दिया, इज नॉट का इजंट बना दिया, पर एम का क्या बनाएंगे? तो एम का एमेंट नहीं होगा, क्या होगा? आरंट होगा। क्लियर है तीसरी बात? जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आरंट आई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द बॉयज आर सैड, लड़के जो हैं बहुत दुखी हैं, लड़के जो हैं बहुत दुखी हैं। अब यहाँ पे ये बॉयज लिखा हुआ है, ये बॉयज जब अपना प्रोनाउन फॉर्म लेंगे, क्या लेंगे बेटा? प्रोनाउन फॉर्म लेंगे तो पीछे किस में चले जाएंगे? दे में। किसके साथ जाएंगे बेटा? दे में। अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो नेगेटिव में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास एक आरंट लिखा हुआ है, एक आर दे लिखा हुआ है। एक ही ऑप्शन हमारे पास है जो इसका राइट आंसर बनने वाला है, वो क्या है? आरंट दे। द बॉयज आर सैड, आरंट दे। क्या नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? आरंट दे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डॉग्स बार्क्स एट हिम, कुत्ता जो है, कुत्ता जो है भौंक रहा है, कुत्ता जो है भौंक रहा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डॉग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें सर? क्या ही कर लें, क्या शी कर लें? अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, और फिर जहां पे कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट होती है और वहीं से क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि डॉग है उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा? इट है। कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं डॉग के लिए? कौन सा प्रोनाउन यूज करने वाले हैं? इट यूज करने वाले हैं। तो डॉग, यहाँ पे बार्क्स लिखा हुआ है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो मुझे जाना है किसके पास? डू के पास या फिर डस के पास। डू किसके लिए जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये किसके लिए जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बोलो हाँ। तो इस हिसाब से डॉग तो अकेला है, डॉग्स नहीं लिखा है, डॉग लिखा हुआ है। कुत्ता भौंक रहा है, डॉग भौंक रहा है। तो यहाँ पे ये जो जाने वाला है वो किसके साथ जाएगा बेटा? डस के साथ। यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इधर किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है? डजंट इट। क्या बनेगा बेटा? डजंट इट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इस तरीके को क्वेश्चन टैग को पकड़ा। यहाँ पे बार्क लिखा हुआ है, बार्क भौंक रहा है, ये वर्ब है। ये क्या है? बार्क क्या है? भौंकना है। तो इसकी जो फॉर्म जाएगी या तो डू के साथ क्वेश्चन टैग पकड़ेंगे या फिर डस के। उससे पहले हमने क्या देखा? सब्जेक्ट को। किसको देखा बेटा? सब्जेक्ट को। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ही यूजली अटेंड द क्लास। यूजली का मतलब क्या होता है? यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, अक्सर। आमतौर पर कहें या फिर अक्सर कहें, वो अक्सर क्लास अटेंड करता है। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये पीछे जाएगा। कहाँ जाने वाला है? पीछे की साइड जाने वाला है। यहाँ पे अटेंड, फिर वही चीज अटेंड्स लिखा है, यानी ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले हमने क्या देखा? सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे मैं किसके साथ जाऊंगा? डस के साथ। क्लियर है तीसरी बात? यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर क्या बनने वाला है? नेगेटिव। देख लो बेटा, डस के साथ डजंट जहां पे हो वही हमारा आंसर है। राइट आंसर क्या होने वाला है? डजंट ही। ही यूजली अटेंड्स द क्लास। जो राइट आंसर होगा इसका क्या? डजंट ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और चीजें क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करती है। ये हमारा बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा संघर्ष बैच है जो हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसका अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बस एनरोल करना है इसमें, और जितना हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो हमारा फ्री कंटेंट है, क्योंकि जितना आप सीखना चाहते हैं, जितना आप हमसे जुड़ेंगे, आपका और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए, आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंग्लिश में। तो इसलिए मैं कहूँगा, आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे संघर्ष बैच से जुड़े और अपने आप को एनरोल कराएं। इस नंबर से कांटेक्ट करें, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है आपके
द गेटवे टू योर डिफेंस ड्रीम्स, वो यहीं से फुलफिल हो पाएगा। उज्ज्वल एकेडमी से जुड़िए और इस नंबर पे आके अपने आप को एनरोल करवाइए, और जो आपके साथ हम चीज़ें लेके चलने वाले हैं, एक तो डेली का 4 आवर्स डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, एक हमारी चलेगी मैथ्स की, एक हमारी चलेगा इंग्लिश का, एक हमारा पार्ट चलेगा जीके का, और एक पार्ट हमारा चलने वाला है रीजनिंग का। क्लियर है बेटा? एक हमारा किसका रहेगा? मैथ्स का, एक हमारी इंग्लिश चलेगी, एक क्या चलने वाला है? इंग्लिश, फिर जीके जनरल नॉलेज का हो या जनरल स्टडीज का हो, और एक हमारा चलने वाला है बेटा किसका? रीजनिंग का। ये हमारे बैच जो लाइव क्लासेस की जो बात हो रही है, इसमें 4 आवर्स का जो डेली लाइव लेक्चर रहेगा, 1 घंटा मैथ्स रहेगा, 1 घंटा इंग्लिश रहेगा, और 1 घंटा इंग्लिश जीके, और 1 घंटा रीजनिंग रहने वाला है। मेरे साथ फैकल्टी जो रहेगी, एक उज्जवल सर जो है वो हमारे साइंस का कंटेंट देखेंगे, साइंस के जितना भी पार्ट है वो देखेंगे, इंग्लिश का मैं देखूंगा, तिवारी सर हैं, सूरज तिवारी सर, वो आपका मैथ्स देखने वाले हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसके साथ साथ वो देखिए, यहाँ पे डेली टेस्ट, आपके जो डेली टेस्ट होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होने वाला है, स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और साथ साथ एक डाउट सेशन भी चलेगा। एक साथ साथ हम डाउट सेशन भी लेके चलेंगे, जिसमें आप टीचर और सिर्फ आप, जो भी आपको डाउट है आप उसमें अपने आप को अपने डाउट लेके आइए, हम आपके साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये बैच बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको एनरोल करने के लिए सिर्फ इस नंबर पे आप अपने आप को एनरोल करवाइए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। शी विल गो फॉर अ मूवी, शी विल गो फॉर अ मूवी, वह मूवी के लिए जाएगी, क्या नहीं जाएगी? क्या नहीं जाएगी? यहाँ पे विल लिखा हुआ है बेटा, और ये पॉजिटिव में है। माइंड में सबसे पहले लड्डू यही फूटना चाहिए कि यहाँ पे ये नेगेटिव आना चाहिए। जो जो नेगेटिव है अब उनके पास चलो, पहले बी तो वैसे ही कट गया। विल लिखा है, विल का क्या बन जाएगा? वोंट। विल का क्या बनता है? वोंट। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो क्या है बेटा? वोंट शी। जो विल नॉट है, जो विल नॉट है उसका क्या बनता है? वोंट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था किसका क्या बनता है। तो वॉन्ट विल गो के साथ हम क्या लिख के चलेंगे बेटा? वॉन्ट शी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड। मैं, रेयरली का मतलब है नहीं, कभी, बहुत नेगेटिव वर्ड है। रियली क्या है? नेगेटिव वर्ड है। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें पढ़ी थी कि हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, लेस, फॉरबिड, लिटिल, फ्यू, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। जब भी इनका आप यूज करने वाले हैं क्वेश्चन टैग में या फिर कहीं पे भी आप इनका वर्ड का, इन वर्ड्स का यूज करेंगे, तो इनके साथ फिर दोबारा कोई चीज आपको नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है, ना यूज करनी है। तो यहाँ पे रेयरली लिखा हुआ है, क्या है? रेयरली लिखा हुआ है, तो इसके मतलब आपके माइंड में एक ही चीज आने वाली चीज है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। जब ये चीज आपको दिमाग पे फिट है तो ये डिडंट और डोंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनको सबसे पहले हटाइए। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, एक बचा है हमारा डेड आई और एक बचा है डू आई। फिर इसको समझने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए हम गए किसके पास? हमारी वर्ब की फॉर्म के पास। यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, और वेंट क्या है? मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके लिए मैं किस हेल्पिंग वर्ब को लेके आने वाला हूँ? डिड को लेके आने वाला हूँ। तो एक ही आंसर बचता है, वो क्या है? डिड आई। देखा कितनी जल्दी आंसर पे पहुंच गए। आई रियली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड। डिड आई, क्या जाऊंगा? क्लियर हुई बेटा ये बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली। उसके उसको उसको कुछ भी नहीं पता है। हार्डली का मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं,
तो हार्डली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। जो नेगेटिव वर्ड है उसको हम क्या ले, यहाँ पे ये नेगेटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग किस में बनने वाला है, पॉजिटिव में बनने वाला है। और दूसरी चीज यहाँ पे नोज लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें तो तुरंत सबसे पहले पीछे देखें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यूज हुआ है तो आप डस के साथ जाइए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यूज हुआ है तो आप डू के साथ जाइए। क्लियर है तीसरी बात। तो यहाँ पे ही लिखा है, और मैंने आपको बताया था ही, शी, इट या फिर किसी का नेम वो क्या है, सिंगुलर है। और आई, वी, यू, दे, ये जो मेरे सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे ये ही लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं किसके साथ जाऊंगा, डस के साथ। किसके साथ जाने वाला हूँ बेटा, डस के साथ। अब देख लीजिए यहाँ पे डस किस किस ऑप्शन में है, ए में है और बी में है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, डस ही। क्लियर हुई बेटा किसी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई रियरली फाइंड एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर। आई रियरली फाइंड एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर। रियरली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, अनटिल अनलेस, लेस्ट, फॉरबिड, लिटल, फ्यू, ये सारे हमारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में है तो ये किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। आपने आई देख लिया और यहाँ पे क्या देखा बेटा, वर्ब क्या है हमारी, फाइंड। फाइंड क्या है हमारी, वर्ब है। और ये जो फाइंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले आपने क्या देखा, सब्जेक्ट कैसा है मेरा, आई, वी, यू, दे, ये क्या बताया थे, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इनके साथ मैं क्या लेके चलने वाला हूँ, डू। यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव बनने वाला है। अब ऑप्शन में देखिए कौन कौन से हैं पॉजिटिव में, एक ये वाला ऑप्शन है और एक सी वाला है। ये दोनों तो पहले ही निकलेक्ट हो गए। अब मैंने किसमें बताया, डू में बनेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट आंसर क्या होगा बेटा, डू आई। क्लियर हुई थी इस बार। आई रियली फाइंड एनीथिंग इन हिज कैरेक्टर, तो डू आई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आनंद कुड स्कार्सली कंसील। कंसील का मतलब पहले जान लेते हैं। कंसील का मतलब होता है बेटा टू हाइड। कंसील का मतलब क्या होता है, टू हाइड, छुपाना। आनंद जो है कुछ भी नहीं छुपा पाता है। अब जब इसमें सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि जो आनंद है उसने अपना रेजिग्नेशन देते वक्त वो छुपा नहीं पाया। क्या नहीं छुपा पाया, अपनी खुशी नहीं छुपा पाया। आनंद could scarcely conceal his happiness at my resignation। किसी ने रेजिग्नेशन दिया, किसी ने अपना त्याग पत्र दे दिया कि अब मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। उसका कोई कलीग होगा, उसने रेजिग्नेशन दिया होगा कि अब मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। तो उस किसी ने जो दिया होगा उसकी खुशी नहीं छुपा पाया, कौन, आनंद। तो यहाँ पे ये पहले से ही क्या है, स्कार्सली का जो है ये नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास पहले से अवेलेबल है, कुड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा आएगा, कुड हमें पॉजिटिव में चाहिए। अब कुड जहाँ पे पॉजिटिव में वहीं पे वो हमारा आंसर है, और एक ही जगह लिखा हुआ है कुड ही। आनंद could scarcely conceal his happiness at my resignation, तो इसका क्या बनेगा, कुड ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। That store had hardly any of those good। जो उसको गुड्स चाहिए थे, गुड्स का मतलब क्या होता है, लगेज कहो या फिर कोई आइटम कहो, लगेज कहो या फिर कोई आइटम कहो, वो हमारा क्या होता है, गुड्स। गुड्स मतलब कोई सामान। तो उस स्टोर के पास ना के बराबर मतलब कुछ भी नहीं था, हार्डली, ना के बराबर कोई चीज थी उसके पास, मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या है, मुश्किल से उसके पास कोई आइटम था। तो इसमें यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है,
तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, पॉजिटिव है। अब बस इतनी सी बात को देखने से पहले तो आप सीधे जाइए किस पे, पॉजिटिव वाले पे, और यहाँ पे एक ही जगह पे पॉजिटिव रखा हुआ है और वो क्या है, हैज इट। बाकी ऑप्शन पहले ही निगलेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे नेगेटिव हैं और आपका माइंड इस चीज में पहले ही बहुत तेज चल रहा है कि हार्डली जो है वो हमारा नेगेटिव है। क्लियर है बेटा, जो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, हैज इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आइए, शी हैज रियरली एनीथिंग टू इट। रियरली का मतलब मुश्किल से उसके पास कुछ खाने को है। अब ये नेगेटिव है पहली बात, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बनने वाला है। जल्दी से आंसर पे पहुंचने के लिए हम सीधे किस पे पहुंचेंगे कि इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से पॉजिटिव है, और एक ही आंसर पे हमारा पॉजिटिव चल रहा है, वो क्या है शी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, और ये मेरे पास सब्जेक्ट है, तो हैज यहाँ पे आ जाएगा और इसके पीछे एक सब्जेक्ट लग जाएगा और एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है बेटा, उसके पास मुश्किल से कुछ खाने को है, शी के पास मुश्किल से कुछ खाने को है, क्या है, तो वो हैज शी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। फॉरबिडन पहले मैं आपको बता देता हूं, एक है फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। ये हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये है हमारी थर्ड फॉर्म। बेटा इस फॉरबिडन की जो स्पेलिंग लिखी हुई है इसको लर्न कर लेना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगल डी चल रहा है, यहाँ पे भी सिंगल डी चल रहा है, पर जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जाते हैं वो डबल डी ले लेती है, और इसका मतलब होता है टू से नो, किसी को मना करना, किसी चीज के लिए मना करना, वो क्या है, फॉरबिड है। किसी चीज के लिए मना करना वो क्या है, फॉरबिड है। तो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, आपको शोर करने से मना किया गया है, हल्ला मचाने से मना किया गया है। ये क्या है, पहले से ही मना कर दिया गया है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है। आर यहाँ पे लिखा हुआ है और इससे पहले यू चल रहा है, तो एक पॉजिटिव में क्या लिख दूंगा, आर यू। कौन सी जगह में ऑप्शन है, आर यू, एक ही जगह पे आपका ऑप्शन है, वो क्या है, आर यू। क्लियर है बेटा इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये संघर्ष बैच हमारा जो बहुत तेजी से इसका हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप इसके संघर्ष बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल करिए अपने आप को, और इसमें हम डेली की डेली 4 आवर्स का डेली लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, और हमारी बेस्ट फैकल्टी आपके साथ जुड़ेगी, और हम डेली एक टेस्ट रखेंगे, डेली जैसे जो आज पढ़ाया और आज ही उसका टेस्ट ले लिया कि आपने जो लाइव क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा, फिर वो हम देखेंगे कि कितना आपने उसको गैदर किया है, और साथ साथ वीकली आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे, हम आपको एक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे, और एक डेली शाम के टाइम पे एक डाउट सेशन और चलेगा, जिसमें टीचर्स और आप, सिर्फ टीचर्स और आप इंडिविजुअली एक साथ बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी जो डाउट क्रिएट होगा जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डाउट आएंगे। डाउट बेटा उन्हीं के आते हैं जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनका कोई डाउट नहीं आता। तो इसलिए हम एक डाउट सेशन भी लेके चलने वाले हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट जो परसेवरेंस है, एक वर्ड मैंने आपको बताया क्या, परसेवरेंस, अ कांस्टेंट एफर्ट। परसेवरेंस का मतलब क्या है, अ कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, वो क्या है, परसेवरेंस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समवन हैज स्टॉलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास सेंटेंस में क्या है, ईच, एवरी, वन, नो वन, समवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये सारे वर्ड्स आए तो मेरा जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो किस में रहेगा, प्लूरल में रहेगा। क्वेश्चन टैग इसमें रहेगा, प्लूरल में जाएगा। तो यहाँ पे समवन हैज स्टॉलन माय वॉच, यहाँ पे ये किस में है बेटा, पहली चीज पॉजिटिव में है, तो यहाँ किस में जाएगा, नेगेटिव में।
इससे पहले तो ऑप्शन में क्लियर आउट कर लीजिए, एक हमारा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक मेरे पास है हैवंट दे और एक है हैजंट ही। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो समवन है, ये जो वर्ड है अपने साथ क्वेश्चन टैग किसमें बनाने वाला है, प्लूरल में बनाएगा। तो प्लूरल के लिए मेरे पास एक ही प्रोनाउन है, वो क्या है, दे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, हैवंट दे। समवन हैज स्टोलन माय वॉच, इसका क्या बनेगा, हैवंट दे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। क्या कर सकता है बेटा, इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि एवरीवन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस में रहेगा, प्लूरल में। वो क्या यूज करेंगे, दे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन लिखा हुआ है और ये पॉजिटिव में है, तो इधर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो हम इसका फिर देखेंगे नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और सी में है, तो डी और डी तो वैसे ही हट गए। क्या राइट आंसर बनेगा, कांट दे। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे। वन ऑफ द बॉयज हैज टू सबमिट द फी, किसी भी बच्चे को वन ऑफ द बॉयज फी, किसी भी एक बच्चे को जाके फीस सबमिट करनी है। अब यहाँ पे वन दिखा, सेंटेंस दिखा वन, तो यहाँ पे दिमाग में लड्डू फूटेगा और जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा वो किसमें रहेगा, प्लूरल में। चलो जी, ये बात भी क्लियर है। यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, ये किसमें, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव बात रहने वाली है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से नेगेटिव में है। एक आपका सी नेगेटिव है और एक आपका ए नेगेटिव है। यहाँ पे हैज लिखा है और हैज का प्लूरल क्या होता है होता है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, हैजंट, सॉरी ये नहीं, इसमें ऑप्शंस थोड़ा गलत हो गए हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, हैवंट दे। क्या बनने वाला है बेटा, हैवंट दे। वन ऑफ द बॉयज हैज टू सबमिट द फी, हैवंट दे। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैवंट दे। क्लियर है आपको इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेज गेम्स, हर कोई प्लेयर को अपना गेम खेलना पड़ेगा, हर प्लेयर को अपना गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पे ईच ऑफ लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास प्ले लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, प्ले लिखा हुआ है, और ये कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वो भी कैसी है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, जो हेल्पिंग जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो नेगेटिव में बनेगा, और ये इधर जाके ये प्लूरल फॉर्म ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, डोंट दे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग जाएगा किसके साथ बेटा, डोंट दे के साथ। ईच ऑफ द प्लेयर प्लेज गेम्स, तो डोंट दे। क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वन ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इसका प्लूरल क्या बनता है, आर। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। तो क्या लिख लूंगा, आरंट दे। एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है, आरंट दे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीदर, ये नीदर है एक नेगेटिव वर्ड। नीदर क्या है बेटा, नेगेटिव। नीदर का मतलब ना तो, और ईदर का मतलब या तो। नीदर ना तो, और ईदर या तो। नीदर है नेगेटिव वर्ड, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किसमें बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं लिखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनने लिखा है, और यहाँ पे बॉयज का क्या चला जाएगा, यहाँ पे नीदर ऑफ लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग किसमें जाने वाला है, पॉजिटिव में जाने वाला है, और वो किसमें रहेगा, प्लूरल में। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाता है, आर। राइट आंसर बनेगा क्या, आर दे। नीदर ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू अटेंड द वेडिंग, कोई भी लड़का शादी को अटेंड करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे,
क्या कोई जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, आर दे। क्लियर है इस बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नन ऑफ योर रिलेटिव्स इज इनवाइटेड टू द कल्चरल प्रोग्राम। यहाँ पे फिर दोबारा से हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज लिखा है, और ये किसमें है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है, या तो एक है आरंट दे और एक है इजंट ही। यहाँ पे नन लिखा है तो ये हमारा पहले से क्या है, नेगेटिव है। नन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे हम पीछे, पहले इसको देखेंगे नन को। तो सब्जेक्ट हमारा किस में जाने वाला है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में लगेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, आर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, आर दे। नन ऑफ योर रिलेटिव्स इज इनवाइटेड टू द कल्चरल प्रोग्राम। बेटा इस जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। प्रोग्राम की स्पेलिंग होती है PROGRAMME। क्लियर है तीसरी बात। तो यहाँ पे ये नन लिखा है नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे ये आर दे के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नो वन हैज हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम। ये जो सेंटेंस है, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो ये पहले से क्या चल रहा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम फिर जाएंगे पॉजिटिव के पास और क्या चलाएंगे, और दूसरी चीज हर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें किसका यूज लाना है, डिड का। अब देख लीजिए यहाँ नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ जाने के लिए एक ही हमारे साथ चल रहा है, डिड दे। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, डिड दे। क्लियर है बेटा इतनी से। जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, डिड दे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एनी ऑफ द रूट्स लीड्स टू द पार्क। एनी ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। यहाँ पे लीड्स लिखा हुआ है, क्या है बेटा, लीड्स लिखा हुआ है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ हम किसके साथ जाने वाले थे, डस के साथ। हमारे पास क्वेश्चन टैग कौन होने वाला था, क्वेश्चन टैग जो फॉर्म होता डस के साथ। अगर मेरे पास एनी ऑफ ना लिखा होता, द रोड्स लीड्स टू द पार्क अगर लिखा होता, अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, द रोड्स लीड्स टू द पार्क, तो मैं क्या लिखता, डज इट। क्या लिखता बेटा, डज इट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनता वो किसके साथ जाता, डज के साथ। पर यहाँ पे मेरे पास एनी ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग जाएगा वो प्लूरल के साथ जाएगा। तो जो राइट आंसर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरे पास नेगेटिव के साथ जाऊंगा। राइट आंसर क्या बनेगा, डोंट दे। क्या बनेगा बेटा, डोंट दे। मोस्ट ऑफ अस विल हेल्प द पुअर। ये जो अस है, ये जो अस लिखा हुआ है, जब हम इसका प्रोनाउन फॉर्म यूज करेंगे तो वो क्या रहेगा बेटा, वी। जो यहाँ पे अस लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ अस विल हेल्प द पुअर, हम में से ज्यादातर लोग पुअर की हेल्प करेंगे। ये बात सेंटेंस में किया जा रहा है, बात यही हो रही है। तो जो यहाँ पे अस है वो किस में चला जाएगा, वी में। तो यहाँ पे विल लिखा हुआ है, और विल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये किस में जाएगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव में देख लीजिए हमारे पास ए भी है, सी भी है और डी भी है, और विल का क्या बनता है, वोंट। तो क्या यूज करेंगे, वोंट वी। क्लियर है बेटा इतनी सी बात। चलिए, ऑल ऑफ यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा, हैव। क्या यूज हुआ है, ऑल ऑफ यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर। यहाँ पे जो पीछे ऑल ऑफ लिखा हुआ है, यानी आप सब लोग किसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, ब्रांच मैनेजर के लिए। तो ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, तो हम किसके साथ जा रहे हैं, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। यू पहले से अपने आप प्लूरल है, तो इसका हैव पॉजिटिव है तो इधर ये नेगेटिव बनेगा, और हैव का हैवंट बन जाएगा। कहाँ पे हैवंट है, जहां पे दिखे हैवंट वहां पे अपना टारगेट कर लेना है, और क्या बना देंगे, हैवंट यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर,
यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव बनेगा तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, डोंट का क्या बन जाएगा डू, और राइट आंसर बन जाएगा क्या डू आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ता है डू आई। शी डिडंट गो टू द कॉलेज यस्टरडे, यहाँ पे ये नेगेटिव है, सिंपल, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। अब ढूंढो ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इसको हटाओ, ये नेगेटिव है इसको हटाओ, डिड लिखा है, डिड का पॉजिटिव भी डिड के साथ जाएगा, और ये चलेगा क्या डिड शी डिडंट गो टू द कॉलेज यस्टरडे, वो कल कॉलेज नहीं गई थी। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा डिड शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी ड्राइव्स केयरलेसली, वो बहुत लापरवाही से, वो बहुत लापरवाही से ड्राइव करती है। ड्राइव क्या है, कोई भी गाड़ी चलाती होगी, बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाती है। तो यहाँ पे ड्राइव लिखा है, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले हम जाएंगे किसके पास, अपने सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो हम किसके साथ जाएंगे डस के साथ। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इधर क्या बनेगा नेगेटिव, तो हम देखेंगे डस का नेगेटिव क्या है डजंट, और यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए एक ही जगह आपको डजंट दिखाई दे रहा है, और वो है डजंट शी। शी ड्राइव्स केयरलेसली, केयरलेसली का मतलब है लापरवाही से चलाना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, मेरा जो दोस्त है वो बहुत, ईगोइस्ट का मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा घमंडी है, उसके अंदर ईगो भरा हुआ है, अपने आप को लेके हर चीज में आगे रहता है कि मेरे को ये आता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो वो क्या है ईगोइस्ट है। माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट, तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है और ये किस में है पॉजिटिव में, हम चलेंगे नेगेटिव के साथ और क्या बना देंगे इज का क्या बन जाएगा इजंट, और यहाँ पे माई फ्रेंड क्या है राम है, राम क्या है ही है, तो मैं किसके साथ भागूंगा आंसर पकड़ने इजंट ही। क्लियर है बेटा इसकी बात, इजंट ही, माई फ्रेंड राम इज एन ईगोइस्ट इजंट ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा संघर्ष बैच है बेटा, इसमें हम डेली की डेली 4 आवर्स की डेली लाइव क्लासेस चलने वाली हैं आपकी। संघर्ष बैच जो बहुत जल्दी हमारा लॉन्च होने वाला है, और जितना जल्दी आप इसको एनरोल करेंगे और जितना मैं आपको इस लाइव क्लास में यहाँ इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको मान के चलिए और ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने का और अच्छे से जुड़ने का मौका मिलेगा हमारे साथ। और उसमें हम साथ साथ ये 4 आवर्स की डेली लाइव क्लासेस भी रहेंगी, डेली आपके साथ टेस्ट चलेगा, स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जितने भी हमारी मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं वो आपको साथ में साथ पढ़ाने वाली हैं। और एक डेली ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, एक तो क्या जो है आपका वीकली मॉक टेस्ट होगा, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट होगा, आपको जितना भी हमने उस वीक में पढ़ाया है और उससे पहले भी जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारा का सारा आपको उस क्वेश्चन में देख, उसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन उसके फॉर्म होंगे, वो सारे के सारे उस पेपर में होने वाले हैं। ठीक है, वो आपका जो रहेगा वो वीकली मॉक टेस्ट में रहेगा। और डाउट सेशन जो है वो 1 to 1 चलने वाला है, सिर्फ आप हमारे सीधे फैकल्टी से कांटेक्ट में रहेंगे और फैकल्टी जो है आपको पूरा का पूरा जो भी आपको डाउट होने वाला है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी। और इस तरीके से आप इस संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए, और एनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर आप सीधे कोई व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन दोनों में से दोनों नंबर व्हाट्सएप पर हैं, आप किसी पे भी नंबर पे जाके एनरोल कर लीजिए। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अब यहाँ पे मॉब लिखा हुआ है, मॉब क्या है इसको जान लेते हैं। मॉब है एंग्री पीपल, मॉब क्या है एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जो गुस्से में जो लोग हैं उनका जो एक समूह है, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जो गुस्से में जो लोग हैं उनका जो समूह है वो क्या रहने वाला है
मॉब कहलाता है। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल वो क्या कहलाता है, मॉब कहलाता है। और जो भीड़ है, गुस्से भरी भीड़ ने किसको मार दिया, डीएम को मार दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, तो ये हमारी क्या आएगी, डिड आएगी। और ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर क्या आने वाला है, नेगेटिव। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ पे डिड का नेगेटिव बना हुआ है, एक ही ऑप्शन में डिड नेगेटिव बना हुआ है, और वो क्या है, डिडंट इट। ये ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल यानी मॉब को हम किससे डिनोट करने वाले हैं बेटा, इट से डिनोट करने वाले हैं। क्लियर है, मॉब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उसको हम डिनोट करने वाले किससे, इट से यूज करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी ए पेनासिया। चलिए इस वर्ड को आज समझ ही लेते हैं, पेनासिया। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, पेनासिया। पेनासिया का मतलब होता है रामबाण। अगर हिंदी में समझे, रामबाण। कोई भी आपको बीमारी हो जाए और एक ही दवाई खाने से वो सारी की सारी डिजीज ठीक हो जाए, एक ही दवाई खाने से, वो क्या है बेटा, पेनासिया। पेनासिया का मतलब क्या हुआ, क्योर ऑफ ऑल डिजीज, क्योर ऑफ ऑल डिजीज। पेनासिया का मतलब क्या है, क्योर ऑफ ऑल डिजीज, रामबाण है। कौन सी चीज क्या रामबाण है, संजीवनी। जो हनुमान जी एक बूटी लेके आए थे लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके जो जब वहां पे मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को घायल कर दिया था, तो उनको रिकवर करने के लिए जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे पहाड़ पे जाके, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। तो वहीं से संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो संजीवनी क्या थी, वो पेनासिया थी। जो भी उनको बीमारी हुई थी उस टाइम पे, जब जो भी जख्म, जिस भी उस जख्म हुए थे, जो भी जख्मी हुए थे, उसका क्योर करने के लिए हम क्या लेके आए, संजीवनी। तो क्योर ऑफ ऑल डिजीज वो क्या कहलाता है, पेनासिया। अब यहाँ पे वॉस लिखा हुआ है और ये किस में है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे हम वॉस का क्या बना देते हैं, वॉजेंट बना देते हैं। और संजीवनी क्या है, ना नाउन है, सॉरी ना ही है ना शी है, तो हम किसके साथ जाएंगे बेटा, इट के साथ। तो इट के साथ जाने वाले हैं, और वो क्या है, वॉजेंट इट। संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी ए पेनासिया, वॉजेंट इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थमा। अस्थमा क्या है बेटा, एक ये बीमारी है। अस्थमा जो है पॉलन ग्रेन से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ को पॉल्यूशन से भी अस्थमा हो जाता है। तो ये जो अस्थमा है एक कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। अस्थमा जो है कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या है, स्प्रेड बाय टच। ऐसी बीमारी जो टच से होती है, मतलब उसके कांटेक्ट में आने से हो जाती है। स्प्रेड बाय टच, या फिर हम कहें कांटेक्ट में आने से जो होती है, वो क्या है, कंटेजियस है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव यूज किया गया है। अस्थमा क्या है, कंटेजियस डिजीज नहीं है। क्या है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही चीज हैं, एक है आपका ए और एक है आपका बी। यहाँ पे इज लिखा हुआ है, तो इसका हमारा क्या बनने वाला है, इज इट। क्या बनेगा बेटा, इज इट। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, तो ये ही यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, इज इट। क्लियर है तीसरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टीरियस। बॉयज क्या है, क्वाइट का मतलब होता है, मैं आपको तीन चीजें बताता हूं। एक है QITE, एक है आपका QIET, और एक है आपका क्विट। ये तीन वर्ड ध्यान से देखिए, QUIT। एक है क्वाइट, इसका मतलब है होल, या फिर हम कहें कंप्लीट। होल कहो या फिर कंप्लीट कहो, वो क्या है आपका, क्वाइट, टोटल, पूरा। और क्वाइट है साइलेंस, कीप क्वाइट जो हम बोलते हैं, चुप रहिए, वो आपका ये है QUIET।
और क्विट का मतलब है टू लीव फॉर एवर, हमेशा के लिए कोई चीज को छोड़ देना या क्विट कर देना, छोड़ के चले जाना, वो क्या है, टू लीव फॉर एवर, हमेशा के लिए उस चीज को छोड़ देना, वो क्या है, क्विट। जैसे बोलते हैं ना, प्लीज क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दीजिए, क्विट का मतलब हमेशा के लिए उसको त्याग दीजिए, वो आपका क्या है, क्विट है। क्लियर है। अब यहाँ पे बॉइस्टीरियस लिखा हुआ है, बॉइस्टीरियस का मतलब है नॉटी, NOUGHTY। जो बॉयज हैं वो पूरे के पूरे क्या है, नॉटी हैं, बॉइस्टीरियस हैं। इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बॉइस्टीरियस। बॉइस्टीरियस क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, बॉइस्टीरियस। बॉयज क्या है, बहुत नॉटी हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव। तो ये आर का नेगेटिव में क्या चले जाएगा, आरंट चला जाएगा। जहां पे भी आपको आरंट दिखे वही हमारा आंसर है, और वो है आपका ए, आरंट दे। क्लियर है तीसरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था अपनी स्लाइड में, जो पार्ट 1 जो हमने क्वेश्चन टैग का करा था, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि बताइए कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट करके मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसका क्या बनने वाला है क्वेश्चन टैग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि ओमनी का मतलब क्या होता है, फिर ओमनी से जो वर्ड्स बनते हैं, एक आपका ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, और एक ओमनीसिएंट है। चलिए आज थोड़ा सा फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब क्या है बेटा, ऑल। ओमनी प्रेजेंट, वन who is present everywhere, जो हर जगह प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, ओमनी प्रेजेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर का दूसरा यूज कर लेते हैं। और ओमनीपोटेंट क्या है, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। और ओमनीसिएंट है जिसके पास क्या हो, सारी की सारी नॉलेज हो, जिसके पास ऑल नॉलेज हो। क्या हो बेटा, ऑल नॉलेज, सारा का सारा ज्ञान हो, वो क्या है, ओमनीसिएंट है। और वो एक ही है, भगवान। भगवान जो है हर जगह प्रेजेंट है, भगवान जो है सर्वशक्तिशाली है, भगवान के पास सारी की सारी नॉलेज है। यहाँ पे अब दूसरी चीज है कि ये जो गॉड है, इनके लिए मैं अब इट लगाऊं कि ही लगाऊं कि शी लगाऊं, क्या यूज करूं, क्या इट यूज करूं, क्या ही यूज करूं, कि शी यूज करूं। जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, उसको जानने से पहले आपको मैं इतनी सी बात बताना चाहूंगा। एक आपका होता है हमारे भगवान, गॉड, ये है हमारे क्या, ही। और एक जो है हमारे देवी जी, जिनको हम क्या कहते हैं, गॉडेस। क्या कहते हैं बेटा, गॉडेस। और ये रहेंगी हमारी शी। एक है गॉड और एक है गॉडेस। गॉड जो है वो ही है, और जो गॉडेस है वो हमारी शी है। तो इस हिसाब से ये जो गॉड है वो किसके साथ जाएगा बेटा, ही के साथ। जो गॉड है वो किसके साथ जाने वाले हैं, ही के साथ। और हेल्पिंग वर्ब ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा। तो एक ही जगह हमारे पास इजंट ये लिखा हुआ है, और वही हमारा राइट आंसर। और बच्चों, इस सेशन में आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक क्वेश्चन टैग के करे होंगे, जहाँ पे भी आपने किए होंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिली होंगी। कुछ कुछ नए नए वर्ड्स आपको सीखने को नए मिले होंगे, और हमने उन वर्डों को भी समझा, साथ साथ हमने पॉजिटिव नेगेटिव से ही भी एलिमिनेट करने की कोशिश करी कि तुरंत आंसर पे कैसे पहुंचना है, वो भी चीज़ हमने आज बहुत अच्छे से सीखी। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे अब कंक्लूड करते हैं।
एक वर्ड और बताता हूँ आपको, कॉन्क्लूड। जो अभी मैंने आपसे अभी वर्ड जो यूज किया, कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड का मतलब होता है टू शट और एंड समथिंग। टू शट और एंड समथिंग, वो क्या कहलाता है बेटा? कॉन्क्लूड कहलाता है। किसी चीज को खत्म करना और बंद करना, वो है कॉन्क्लूड। लेट्स कॉन्क्लूड द क्लास। आज के लिए खत्म करते हैं सेशन को, हम आज कॉन्क्लूड कर रहे हैं। कॉन्क्लूड का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी तरीके से हमारे उज्ज्वल एकेडमिक्स में जुड़े रहिए। जो जो नई नई वीडियोस आ रही हैं उनको प्लीज़ उनको देखते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं।